Good morning, myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल। आज यूट्यूब वीडियो में हम इनर ईयर्स के पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ आवर आउटर बोनी लेब्रिथन, जिसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है सेमील्यूरल कैनाल, एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर। दे आर नेम्ड anterior semicircular canal, posterior semicircular canal and lateral semicircular canal, as you can see in the picture. Anterior and posterior are vertically oriented, lateral is our horizontally oriented. Contains Christ, site of hair cells, maintain static equilibrium, जो आपका एक बैलेंस है स्टेशनरी मूवमेंट में, उसको ये मेंटेन करता है। एम्पुला, वन एंड ऑफ ईच कैनाल इज सोलन enlarged is called ampulla. Vestibule, it is the central part, lies between cochlea in front and semicircular canal behind. वेस्टिबुला एक सेंट्रल पार्ट है जो कि सेंट्रली प्रेजेंट होता है, जिसके फ्रंट में कॉक्लिया प्रेजेंट होता है एंड उसके बिहाइंड में सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है। इट कंटेन्स आर्टिकुली एंड सेकुलर, जो कि आपके इनर मेम्ब्रेन्स लेब्रिथन के पार्ट है। द वॉल ऑफ बोथ सेक्ली एंड आर्टिकल कंटेन स्मॉल थिकेंड रीजन, इट कॉल्ड मैक्यूला, which contains receptor for static equilibrium, which maintains our posture and balance. Macula contains two types of cells, जिसमें आपके हेयर सेल्स होते हैं एंड सपोर्टिंग सेल्स होते हैं मैक्यूला के अंदर। ना कॉक्लिया, कॉक्लिया आपका स्नेल शेप्ड, स्नेल एक आपका बेसिकली इंसेक्ट और एनिमल है, उसकी शेप का दिखता है, एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर। ये बोनी स्पाइरल कैनाल कहलाता है। डिवाइडेड इनटू 3 चैनल, कॉक्लियर डक्ट होती है, स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला टेम्पिनी। Now you can see in the structure. Organ of Corti, it is known as spiral organ. Coil shield of epithelial cells, supporting cells, hair cells. Two groups of hair cells होते हैं इसमें, inner hair cells and outer cells. Inner ear, instead of drawing the cochlea curled up, I have drawn it laying out straight. It consists of neurons called, इसमें ये जो न्यूरॉन्स होते हैं आपके ईयर में, उन्हें हम हेयर सेल्स कहते हैं। देयर एक्सॉन्स फ्रॉम द cranial nerve 8, that is vestibulocochlear nerve. The stapes is attached to the oval window and the vibration cause the perilymph fluid, which is present in our outer bony labyrinth, to vibrate. The hair cells here transmit this vibration. Therefore, the hearing cells in these regions are receptors for our hearing. The vestibulocochlear nerve, which takes the signal to the brain. Therefore, the cochlea is where the hearing receptors are located. So, the cochlea is responsible for all of the hearing of sounds. However, the ear does more than just hearing. It is also responsible for the balance and equilibrium. काफ़ी लोगों को नहीं पता, बट आपका hearing सिर्फ hearing ही फंक्शन नहीं है, उसके साथ साथ हमारे ईयर का एक मेन बहुत बड़ा फंक्शन है, जो कि है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम हियरिंग की बात करें तो हमारे कॉक्लिया में आपके प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल्स, जो कि मेनली क्या करते, एक हेयर सेल्स कहते हैं हम, जबकि मेनली इनका काम क्या है, ये एक तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं जिनके एक्सॉन्स कनेक्ट होते हैं आपके क्रेनियल नर्व 8, जो कि हमारी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है, जो हमारे हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और यही हमारे सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है। और आपके कॉक्लिया ही एक ऐसा आपका पार्ट है ईयर का, जिसमें हियरिंग रिसेप्टर्स होते हैं और जो हमारी हियरिंग ऑफ साउंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल RPIT Academics. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।